ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नया उपाय जो बहुत ही एकदम अचूक है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो आज हम एक विशेष बात बताएंगे कि जिन भी बच्चों की कुंडलियों में ये सब परेशानियां होती हैं तो उनके विवाह में परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं, रिश्ते आते हैं, बात नहीं बन पाती है। तो वह कौन सी ऐसी परेशानी है जो जिन भी बच्चों की कुंडली में होती है तो विवाह होना एक मुश्किल खड़ी कर देता है। तो वह है कि जिन भी बच्चों की कुंडली में सातवां घर, कहते हैं कि सातवां घर को विवाह का घर माना गया है, और इस विवाह वाले घर में कुंडली के में भाव में यदि शनि बैठे हों, राहु बैठे हों या मंगल बैठे हों या मंगल की भी अच्छी दृष्टि ना हो और राहु की भी अच्छी दृष्टि ना हो, या पहले सातवें घर से पहले वाले घर में या बाद वाले घर में यानी छठे घर में या आठवें घर में भी अगर अशुभ ग्रह बैठे हों तो भी बच्चों की शादियों में बहुत ही विलम्ब होने लग जाता है और बहुत सारी बातें होने लग जाती हैं और सब कहने लगते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया। माता पिता की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, लेकिन कुंडली में यह सब अशुभता होने के कारण ही उनके विवाह में विलम्ब होना शुरू हो जाता है। शादी की उम्र भी हो जाती है, पढ़ भी लिए हैं, लिख भी लिए हैं, करियर भी बन गया है, लेकिन शादी के रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं। किसी किसी बच्चे के, लड़के लड़कियों के तो रिश्ते आते ही नहीं हैं शादी के, और जब किसी न किसी थोड़े बहुत उपाय करने के बाद आते हैं रिश्ते, किसी ने कोई उपाय बताया या कुंडली दिखाई या जो भी हुआ, तो शादियां हो ही नहीं पाती हैं, रिश्ते आके भी टूट जाते हैं और बात बनते बनते भी बिगड़ ही जाती है। तो आज हम बताएंगे। और यदि कुंडली में एक और बात कि यदि शुक्र और बृहस्पति को भी शादी का ग्रह माना गया है, तो यदि यह ग्रह भी इस कुंडली में थोड़े से भी कमज़ोर हो जाते हैं तो भी बच्चों की शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज बताएंगे इन ग्रहों को भी सही करने का तरीका, और जो अशुभ ग्रह कुंडली में है बच्चों की में राहु है, शनि है, मंगल है, इन ग्रहों के भी उपाय बताएंगे कि जिन उपायों को करने के बाद जल्दी से जल्दी बच्चों के रिश्ते आएंगे और जल्दी से जल्दी शादी के योग बनेंगे। क्योंकि जब शादी नहीं होती है, किसी भी वजह से नहीं होती है, वजह भी समझ में नहीं आती है, तो माता पिता की चिंता बढ़ जाती है, परेशानी शुरू हो जाती है और बच्चों को भी परेशानी शुरू हो जाती है। क्योंकि सब कुछ एकदम कंप्लीट हो गया है, करियर बन चुका है, अच्छी बढ़िया सैलरी मिल रही है, खूब घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ है, लेकिन एक बच्चों की शादी की वजह से ही माता पिता भी चिंतित हैं और बच्चे भी चिंतित हैं। तो आज का हमारा जो उपाय है, दो उपाय हैं हमारे, क्योंकि 2 3 4 ग्रहों को सही करना है, तो हमारे जो दोनों उपाय हैं वह बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय हैं, वह आजमाए हुए उपाय हैं। उन उपायों को बहुत सारे बच्चों के लिए उनके माता पिता ने आजमाया है और बहुत सारे बच्चों ने खुद ही करके उन उपायों को आजमाया है, जो उपाय हम आज बताने जा रहे हैं। तो अब चलते हैं उपाय की तरफ। इन उपायों को आप शनि 2 उपाय बताएंगे। एक सोमवार का उपाय है भोलेनाथ का, क्योंकि कहते हैं कि राहु शनि यदि कुंडली में गड़बड़ कर रहे हों तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। तो जब हम शिव जी की पूजा करेंगे तो फिर हमारे राहु ग्रह, शनि ग्रह या और भी जो भी अशुभ ग्रह होते हैं वे एकदम सही होना शुरू हो जाते हैं। तो आज का पहला उपाय हमारा ऐसा है कि उसे सोमवार को करना है, और इस उपाय को आप रोज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक छोटा सा उपाय है। इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो रही है उन वह यदि करेंगे तो बहुत फल मिलेगा। नहीं तो माताएं भी जो होती हैं वह भी एकदम सच्ची मन से अगर प्रार्थना करती हैं बच्चे की किसी भी कमी के लिए, तो वह भी भगवान बहुत जल्दी, माताओं की प्रार्थना भी ईश्वर बहुत जल्दी ही सुनते हैं।
तो आपको करना क्या है कि सोमवार के दिन एक लोटा लेके और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध लेके, लोटा तांबे का नहीं लीजिएगा, लोटा स्टील का लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि तांबे के लोटे में कभी भी कच्चा दूध डालना नहीं चाहिए, माना ऐसा ही जाता है। तो आप स्टील का लोटा लीजिए और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और पानी डालिए, थोड़ी सी शक्कर डालिए और काले तिल, एक चुटकी केवल काले तिल डालिए। क्योंकि काले तिल डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको शनि के दोष दूर करने हैं। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप शिव मंदिर पहुंच जाइए और शिव मंदिर पहुंचने के बाद वहां पर एकाध ही मिनट, क्योंकि रास्ता चल के गए हैं, तो वहां पर अपना मन को शांत करके और भोलेनाथ का स्मरण करके और अपने बच्चों की शादियों का स्मरण करके, यदि माताएं कहीं गई हैं या पिता गए हैं कोई भी, और यदि लड़के गए हैं लड़के लड़कियां, तो फिर तो उन्हें अपने लिए ही बोलना है, तो वह अपने लिए प्रार्थना करें और एकदम सच्चे मन से प्रार्थना करके, और जो जल का लोटा वो जो लेके गए हैं जिसमें कच्चा दूध है, एक चुटकी काले तिल है, एक चुटकी चावल है और जल है, गंगा जल है, तो वह सब लेके जो गए हैं, फिर धीरे 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 भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करना शुरू कर दें। और अभिषेक करते समय भी उनके मन में अपने बच्चे की शादी की बात चल रही हो, या बच्चे गए हैं तो अपनी शादी की बात चल रही हो, इस प्रकार से बड़ी श्रद्धा पूर्वक धीरे धीरे भोलेनाथ को समर्पित कर दें। यह उपाय आप सोमवार को भी कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें और आपके पास समय है, माताओं के पास समय है या बच्चों के पास समय है, तो वह इस जो लोटा हमने पूजा का बनवाया है जिसमें कच्चा दूध, तिल और जो सामग्रियां डलवाई हैं, इसको आप रोज़ सुबह भी स्नान करने के बाद, अगर घर में के पास में ही मंदिर है तो और टाइम है यदि आपके पास, तो आप रोज़ भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। 21 दिन भी यदि आप ये लगातार कर लेंगे तो भी आपको देखेंगे कि इन्हीं 21 दिन के अंदर ही अंदर आपके बच्चों के रिश्ते आने लगेंगे और जल्दी से जल्दी शादी भी तय होने लगेगी। यदि नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो प्रत्येक सोमवार को करें, कम से कम 5 या 7 सोमवार करें, तो देखेंगे एक सोमवार को करने के बाद ही जब दूसरा सोमवार को आप करने जाएंगे तो उससे पहले या 1-2 दिन बाद में ही बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएगा। यह एक माना हुआ और एक अचूक उपाय है, क्योंकि हम जब भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमारी कुंडली के जितने भी ग्रह होते हैं सब एकदम सही होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यह सोमवार का उपाय करिएगा। और अब हम दूसरा उपाय बताते हैं शनिवार का, क्योंकि शनि देव भी जब कुंडली में सही नहीं होते हैं और तो पाप दृष्टि अगर उनकी पड़ती है हमारे साथ में घर पर, जो बच्चों के साथ में घर पर जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो भी शादी बहुत डिले हो जाती है और कभी कभी तो होती ही नहीं है और कभी कभी होती है तो होकर टूट जाती है। तो जो दूसरा उपाय हम बता रहे हैं, बड़ा यह भी एकदम बहुत बड़ा अचूक उपाय है। इसे भी बहुत सारे बच्चों ने करके, बहुत सारे बच्चों की माताओं ने करके आजमाया है इस उपाय को, और इस उपाय के जो बताने जा रहे हैं 101% रिजल्ट मिले हैं। तो इसीलिए यह उपाय हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो करना क्या है आपको कि शनिवार के दिन शाम को या तो आप अपने घर से मिट्टी का दिया लेके जाएं और या तो आटे का दिया बना के लेके जाएं, जैसे आपके पास समय हो, जैसे आपकी सामर्थ्य हो उसी हिसाब से आप करें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मिट्टी का दिया होगा तो भी कोई बात नहीं, और यदि आटे का होगा तो भी कोई बात नहीं, और ले जाके तो उसमें डबल बत्ती डालिएगा आप, तो वो दिया बन जाएगा 4 बत्ती का दिया। जब लंबी बत्ती आप 2 डालेंगे क्रॉस करके तो 4 बत्तियां जलेंगी उसमें। इस प्रकार से हर शनिवार की शाम को सूर्यास्त के समय आप पीपल के पेड़ के नीचे यह दिया जरूर से जला के आएं, और इस दिए में भी सरसों का तेल हो या तो तिल का तेल हो और 1 चुटकी काले तिल इस
दिए में भी डाल लीजिएगा आप, और वहाँ जाके दीप प्रज्वलित करके पीपल के पेड़ के नीचे 3 परिक्रमा लगा के, और वहाँ पे भी लक्ष्मी नारायण भगवान से, पीपल देव से आप प्रार्थना करिएगा, क्योंकि पीपल में भी लक्ष्मी का वास होता है, विष्णु भगवान का भी वास होता है। इसलिए वहाँ पे पेड़ के नीचे खड़े होकर आप लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बच्चों की शादी की प्रार्थना करिएगा। और यदि बच्चे गए हैं तो अपनी शादी की प्रार्थना करें और दीपक प्रज्वलित करके अपने घर पे आ जाएं, तो देखेंगे आपकी कितनी जल्दी आपके बच्चों के शादी के योग बन रहे हैं, कितने रिश्ते आ रहे हैं, और जल्दी से जल्दी आपके बच्चों की शादी संपन्न हो ही जानी है। बस उपायों को विश्वास के साथ करिए, फिर देखिए इन उपायों का चमत्कार आप खुद ही देखेंगे। और बस दिया प्रज्वलित करके अपने घर पर आ जाएं, और इस प्रकार से आपके दोनों उपाय संपन्न हो जाएंगे, सोमवार का भी और शनिवार का भी। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका जो सहयोग हमको मिलता है उससे हमारा और ज़्यादा हौसला बढ़ता जाता है। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी इन उपायों का, क्योंकि आजकल शादियां ना होने से बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और बच्चों से भी ज़्यादा उनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वह भी जब वीडियो शेयर करेंगे और वह देखेंगे तो वह भी इन उपायों को करके लाभ उठा पाएंगे।